नॉर्थ इंडिया की लोक कथाओं में ना कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जो सुपरनैचुरल दुनिया और इंसान के अंदर छिपे सबसे काले सच को आमने सामने ले आते हैं। आज की कहानी बस एक ऐसी ही दहशत और धोखे की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही दिल दहला देने वाले सीन से। एक लड़की है अंशिका। अंधेरे कमरे में वो पागलों की तरह अपने नाखूनों से दीवार को खुरच रही है। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी अनदेखी जेल से बाहर निकलना चाहती हो। ये सीन बस यहीं से एक गहरे डर और मिस्ट्री की शुरुआत होती है। तो ये सब शुरू हुआ एक अजीब सी, एक मिस्टीरियस बीमारी से। अंशिका, जो हमेशा हंसती खेलती जिंदगी से भरी रहती थी, वो अचानक एक ऐसे अंधेरे में गुम हो गई जिसका जवाब आप यकीन मानिए किसी डॉक्टर के पास नहीं था, साइंस के पास नहीं था। और ये सब इतनी तेजी से हुआ ना कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआत हुई एक मामूली से बुखार से, फिर वो बदला एक भयानक सर दर्द में, और देखते ही देखते सिर्फ 1 महीने के अंदर अंशिका बिस्तर पर बस एक बेजान शरीर बनकर रह गई। उसका जिस्म पीला पड़ चुका था, जैसे जैसे किसी ने उसकी सारी जिंदगी निचोड़ ली हो। उसके परिवार वालों ने उसे बचाने की, आप सोचिए, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स वो तो खुद हैरान थे। पूजा पाठ करवाया तो हालत और खराब हो गई। वो ऐसी ऐसी भाषाएं बोलने लगी जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। हालात इतने बिगड़े कि उसके मंगेतर ने भी शादी तोड़ दी, और आखिर में डॉक्टर्स ने कह दिया इसे मेंटल असाइलम भेज दो। मतलब परिवार हर तरफ से टूट चुका था, एकदम बेबस। तो जब साइंस और लॉजिक दोनों ने ही घुटने टेक दिए, तब कहानी एक ऐसे सुपरनैचुरल मोड़ पर आती है जहां दवा काम नहीं करती, काम करती है तो बस दुआ और डर। क्योंकि ये कोई बीमारी थी ही नहीं, ये तो मसान का साया था। तो सवाल तो यही उठता है ना कि अगर ये बीमारी नहीं है तो फिर है क्या। और इसी सवाल के जवाब के साथ कहानी में एंट्री होती है अंशिका की बुआ कमला की, वो जो उस पुरानी दुनिया की समझ रखती थी जिसे ये मॉडर्न परिवार कब का पीछे छोड़ चुका था। और कमला बुआ ने जो बताया ना, उसे सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ये मसान का काम है। अब ये मसान क्या होता है? मसान मतलब भटकती हुई आत्माएं। ऐसी आत्माएं जो सुनसान जंगलों, नदी किनारों या वीरान मंदिरों में अपना शिकार ढूंढती हैं। और अगर गलती से भी कोई इनके रास्ते में आ गया ना, तो बस ये उसके जिस्म पर कब्जा कर लेती हैं। लेकिन इस पूरी भयानक पहेली का पहला धागा कहाँ से जुड़ा था? कमला बुआ के बस एक सवाल ने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने पूछा, क्या अंशिका कुछ समय पहले कहीं बाहर गई थी? और जवाब था हाँ, 1 महीने पहले उत्तराखंड की एक ऑफिस ट्रिप पर। और बस यही वो जगह थी जहां से इस सारे अंधेरे की शुरुआत हुई थी। कमला बुआ के शब्दों ने परिवार के सबसे बड़े डर को सच साबित कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, तुम्हारी बेटी को मसान ने पकड़ लिया है। अब लड़ाई किसी बीमारी से नहीं थी, बल्कि एक अनदेखी और कहीं ज्यादा खतरनाक ताकत से थी। तो अब यहां से शुरू होती है मुक्ति की तलाश, एक बहुत ही खतरनाक सफर। कमला बुआ की सलाह पर परिवार ने फैसला किया कि वो अंशिका को वापस उत्तराखंड लेकर जाएंगे, ठीक उसी जगह जहां से ये मुसीबत शुरू हुई थी। पर ये सफर, ये उनकी सोच से कहीं ज्यादा डरावना साबित हुआ। कार के अंदर ऐसा लगा जैसे मसान की ताकत और भी बढ़ गई हो। अंशिका की वो अजीब चीखें, वो अनजानी भाषा में बड़बड़ाना और खिड़की तोड़ने की उसकी कोशिशें, सब कुछ बहुत ही खौफनाक था। पर सबसे ज्यादा डरावनी थी उसके चेहरे पर वो अजीब सी मुस्कान, जो साफ साफ बता रही थी कि अंदर अंशिका नहीं, कोई और है। आखिरकार ये मुश्किलों भरा सफर उन्हें चमोली के एक एकदम वीरान मंदिर तक ले आया। और ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं था, ये मसान देवता का स्थान था। आप सोचिए, हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे मौत की ठंडक, और सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे जो किसी बड़ी अनहोनी का इशारा कर रहे थे। महामंदिर के बाबा ने अंशिका को देखते ही सब समझ लिया। उनकी आवाज में एक गहरी चिंता थी जब उन्होंने बताया, ये कोई मामूली मसान नहीं है, ये एक कुमार आदमी की आत्मा है जो सालों से नहीं सदियों से भटक रही है। मतलब साफ था, ये आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। और बस उसी मंदिर में शुरू हुआ आत्मा से छुटकारा पाने का वो अनुष्ठान। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी।
बाबा ने अपनी पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन अंशिका पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर से एक डरावनी हंसी गूंजी। वो मसान बाबा के मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था। तो जब मंत्रों ने काम करना बंद कर दिया तो बाबा ने एक बहुत पुराना, एक आदिम तरीका अपनाया। उन्होंने एक बकरे की बलि का इंतजाम किया, मांस और शराब का भोग तैयार किया, और अब वो मसान से कोई पूजा पाठ नहीं बल्कि सौदा करने वाले थे। जी हाँ, एक आत्मा के साथ सौदेबाजी। उस आत्मा के सामने एक सीधी सी चॉइस रखी गई, या तो तुम अंशिका का शरीर ले लो या फिर ये भोग। ये बाबा और उस आत्मा के बीच एक ऐसा सौदा था जिसमें एक जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। और तभी कहानी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उस मसान की जो सदियों पुरानी भूख थी ना, वो उसके लालच पर भारी पड़ गई। अंशिका के मुंह से उसकी आवाज आई, मुझे वो मांस और शराब चाहिए, इसके बाद मैं इस लड़की का शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। तो मसान तो चला गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली मॉन्स्टर वो तो अभी बाकी था। अब पर्दा उठने वाला था उस धोखे से, उस इंसानी धोखे से जिसने इस पूरी डरावनी कहानी को जन्म दिया था। आत्मा तो जा चुकी थी, पर एक सवाल अब भी बाकी था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कोई तो था जिसने जानबूझकर अंशिका को उस मसान का शिकार बनाया था, लेकिन कौन? और असली विलन कोई और नहीं बल्कि अंशिका की अपनी ही ऑफिस कलीग प्रेरणा थी। और वजह सिर्फ जलन। प्रेरणा अंशिका की कामयाबी से, उसकी सक्सेस से जलती थी, और तरीका एक सोची समझी साजिश। उसी उत्तराखंड ट्रिप पर प्रेरणा जानबूझकर अंशिका को जंगल के उस भुतहा इलाके में ले गई थी। वो जानती थी कि वहां मसान हमला कर सकता है। जब अंशिका ठीक होकर वापस आई और उसने प्रेरणा से इस बारे में बात की, तो प्रेरणा ने बिना किसी शर्म के अपनी नफरत कबूल कर ली। उसने साफ साफ कहा, नफरत करती हूं मैं तुझसे, बहुत नफरत। अब प्रेरणा को लगा कि भूत प्रेत की कहानी में तो कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो एक चीज भूल गई थी। अंशिका ने एक मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल किया था। उसने अपना फोन दिखाते हुए कहा, तुम्हारी ये सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। टेक्नोलॉजी ने उस इंसानी शैतान को पकड़ लिया जिसे कोई मंत्र नहीं पकड़ सका। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली मॉन्स्टर कौन है? वो पुरानी आत्मा जो बस अपनी भूख मिटाना चाहती थी, या फिर वो मॉडर्न इंसान जिसके दिल में भरी जलन और नफरत किसी भी बुरी आत्मा से ज्यादा खतरनाक साबित हुई? ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि शायद सबसे बड़ा अंधेरा तो हमारे अंदर ही छिपा होता है।